नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे टोटल 680 वैकेंसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, फिर यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस और यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस। तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप की टोटल 398 वैकेंसी है और टेक्नीशियन की यहाँ पे 103 वैकेंसी है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट की 179 वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेल प्रोवाइड्स 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू फ्रेश डिग्री होल्डर। तो यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट एचआर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। तो टोटल 179 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपने 10+2+ आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। जैसे कि आप कॉमर्स, बीकॉम, रेगुलर के बेसिस पे आपने किया होना चाहिए। यहाँ पे असिस्टेंट एचआर तो आपने बीए किया होना चाहिए। और बाकी जितने भी हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और आपका जैसे कि देख सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपने रेगुलर किया होना चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट और एजुकेशन, तो एज लिमिट सब में सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए 70% मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर अनरिजर्व ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। तो अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू फ्रेश डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल। तो यहाँ पे टोटल 103 वैकेंसी है। एज लिमिट सब में सेम रहेगी। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने हाई स्कूल पास एंड डिप्लोमा पास एज ए रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट 3 इयर्स का है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 2021, 22, 23 में पास किया है वही एलिजिबल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये यहाँ पे नॉट बी कंसिडरेड। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 70% मार्क्स होने चाहिए फॉर अनरिजर्व ओबीसी के लिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। बाकी सब में सेम रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भेल, तिरुचिरापल्ली, तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगी। तो टोटल वैकेंसी रहेगी 398 की। तो यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मेसन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, टर्नर और वेल्डर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वैकेंसी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे टाइम रहेगा 12 मंथ का, यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टाइपेंड कितना रहेगा तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे सब में सेम रहेगी। 18 से 27 साल की एज लिमिट होनी चाहिए 1/11/2023 तक। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का एससी एसटी को, 3 साल का ओबीसी को, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 40% से 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो उनको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे 40% से कम नहीं होनी चाहिए, 40% या 40% अप होनी चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हाई स्कूल पास एंड आईटीआई पास ऐसे रेगुलर फुल टाइम। तो यहाँ पे एनसीवीटी, एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ वेल्डर ट्रेड को छोड़कर। तो वेल्डर के लिए यहाँ पे एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीटेड देयर आईटीआई कोर्स इन, तो जिन लोगों ने 2021, 22, 23 में अपना कोर्स कंप्लीट किया है वही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन मेथड की बात की गई है। तो यहाँ पे सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एज ए असेसमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे सबका असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन है, ग्रेजुएट है, या तो फिर ट्रेड है, तो सबके लिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। असेसमेंट होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा आपका। तो यहाँ में मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आपको फिजिकली फिट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे
प्रीवियस ट्रेनिंग, तो जो कैंडिडेट अभी फ़िलहाल कहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो वैसे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये बिल्कुल जो फ्रेशर्स है उनके लिए यहाँ पे सबके लिए 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके, नेप्स के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेप्स के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करने के बाद द कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है trichy.bell.com पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है क्या 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 आपको अपलोड करना है। आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपके स्कैन किए हुए सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने रहेंगे। जब भी आपको एग्जाम, असेसमेंट, टेस्ट, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उसको आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको कब अप्लाई करना है, तो 17/11/2023 से 1/12/2023 तक आप अप्लाई कर सकोगे। तो सब में डेट सेम रहेगी। तो असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट 2/12/2023 को आपको मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।